नमस्कार जोहार। आज हम लोग बैठे हुए हैं रक्ती पंचायत में और हमारे सामने हैं इरफान अंसारी जी, जो कि मुखिया प्रत्याशी के पति हैं शमा खातून। आज हम लोग रक्ती पंचायत के बारे में कुछ जानेंगे और इसके साथ साथ इनसे चुनाव के बारे में कुछ बात करेंगे। जोहार सर। नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप मान लीजिए कि बाज़ार से, शहर से सुदूर इलाके कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से देवघर लगभग 21 किलोमीटर की दूरी है। तो ये मान लीजिए ये पिछड़ा एरिया कहा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात, जब ये 2015 में चुनाव हुआ तो हमारे गांव में 450 वोटर हैं। मेरा गांव का कहना था कि हर एक गांव में मुखिया कैंडिडेट होता है, मेरा गांव से क्यों नहीं। तो मैं उससे पहले केरला में काम करते थे, जो कि फर्नीचर लाइन है। तो गांव वाले राजकुमार बाबू जो इस दुनिया से रुखसत चले गए, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको ईश्वर स्वर्ग दे। और बहुत ऐसे चाहने वाले, एक लछूटी का भी सुनील भाई हमारा प्रिय साथी थे, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनको भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इनको भी ईश्वर स्वर्ग दे। तो हमको गांव में उत्साह बढ़ा है कि आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है और मुखिया का चुनाव लड़ना है। मैंने बोला नहीं, हर एक चीज़ को चलने के लिए, करने के लिए सीखना पड़ता है। हम बोले हमको फर्नीचर के बारे में आप जो भी पूछिएगा, जो भी कहिएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ से क्या मिलता है, कहाँ से क्या होता है, मैं सब चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, सब चीज़ जानता हूँ। मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ वोट देना जानता हूँ, इसके अलावा नहीं जानता हूँ। अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहा तो मैं सबसे पहले वार्ड का चुनाव लड़ूंगा। तो वार्ड का चुनाव में मेरे अगेंस्ट में एक कैंडिडेट जो कि थी, वो संजोगवश मुझे विजय मिला, गांव का पूरा सपोर्ट मिला। तो उसके बाद हमने बोला कि आज से मैं प्लान कर लिया कि मुझे पंचायत चुनाव लड़ना है मुखिया का। उसके बाद मैंने क्षेत्र में काम करना शुरू किया, क्योंकि जिस तरह मुझे जानकारी था उसी हिसाब से करते 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 आज लगभग पूरा पंचायत मुझे जान रहा है कि इरफान के अंदर ये क्षमता है, जोश और जज्बा है कि ये पंचायत को एक अलग दिशा की ओर लेके जा सकता है। क्योंकि मैंने भी ठाना है, क्योंकि मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होता है। आज पंचायत में मुखिया है, लेकिन मुखिया का रोल कहीं नहीं है, क्योंकि भली भांति मैं जान रहा हूँ, 7 साल से मैं वार्ड हूँ और इस तरह लग रहा है कि ये मौसमास पंचायत है, इसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। ये लेखा जोखा प्रूफ है, जनता बिल्कुल गवाह है। तो मेरा सपना यही है कि अगर मैं मुखिया बना, अगर आप रक्ती पंचायत की जनता का आशीर्वाद से, तो मैं पंचायत में सबसे पहले शिक्षा का क्षेत्र में काम करूँगा। अगर शिक्षा मेरा पंचायत में अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक बात है, किसी की बहकावे में नहीं आएगा, चंद पैसों में नहीं बिकेगा और शराब और शबाब के लालच में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं शिक्षा को, स्तर को आगे बढ़ाऊंगा, ऑटोमेटिक अपने आप जनता चुनेगा कि मुझे कौन सा मुखिया चुनना है। सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा कि मैं पंचायत के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाऊंगा। आपकी पंचायत के लिए कुछ सवाल है सर। आपके पंचायत में टोटल कितने वोटर हैं? वोटर 4948 है सर। 4948। आपका चुनावी एजेंडा क्या क्या है? मेरा चुनावी एजेंडा यही है सर कि सबसे पहले मैं, अगर पंचायत की सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला और मैं मुखिया बना, तो सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा और हर एक स्कूल में एक छात्र छात्राओं के लिए कंपटीशन की तैयारी करूंगा। यहाँ पे पढ़ाई की स्थिति कैसी है? पढ़ाई की स्थिति सर, हर कोई, किसी का दिमाग से ये चीज़ निकल चुका है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है। हर किसी के दिमाग में ये चीज़ होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। मैं कहता हूँ होता है। मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ।
आप हैं सर, इसीलिए तो मैं बोल रहा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, लेकिन अगर पंचायत का अगर मुखिया अगर अच्छा हो तो हर एक स्कूल में पढ़ाई अच्छा है और रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर सिर्फ गाइडलाइन करेगा, आप एक उत्साहवर्धन के लिए एक 6 महीना में एक प्रोग्राम रखिए, छात्र छात्राओं का भी हौसला बढ़ेगा और वहाँ का टीचर्स का भी मनोबल बढ़ेगा। एक तरफा कोई चीज़ नहीं होता है। बिल्कुल। आप ये बताइए कि यहाँ पे पानी की स्थिति कैसी है? क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि पंचायत में जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर वो खेती पे निर्भर करते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या यहाँ पे इस तरह की कोई सरकारी योजना, डोबा वगैरह, जल मीनार वगैरह पिछले मुखिया के द्वारा करवाया गया है या फिर नहीं? देखिए सर, जल मीनार भी बना है और 15वीं वित्त में सर मुखिया को पावर नहीं मिला कि चापाकल करे। उससे पहले 14वीं वित्त में हुआ है और विधायक फंड से हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चापाकल हुआ है, लेकिन चापाकल जो खराब हो गया उसको देखने वाला नहीं है। कितने साल से खराब है? सर खराब, लगभग चापाकल खराब होते रहता है, जिसका घर नहीं होता वो लोग पैसा इकट्ठा करके उसको सही कराता नहीं, है। जैसा कि हम लोग मोरने पंचायत में घूम रहे थे तो वहाँ पे पता चला कि 3.5 साल से चापाकल खराब है सर और 35 में लगभग 20 चापाकल वहाँ पे वैसा ही है, जिसपे ना मुखिया आए हैं देखने के लिए और ना ही विधायक आए हैं। यहाँ बिल्कुल वैसा सर। क्या कंडीशन है? सर यहाँ का भी कंडीशन यही है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोला हूँ सर कि मैं गरीब घर से बिलोंग करता, हम लोग जी। कमाने खाने वाले हैं, लेकिन हमसे जितना हुआ सहयोग, हमने सहयोग करके चापाकल कुछ सही किए हैं। लेकिन काफ़ी मात्रा में जब लग जाता है तो हम लोग भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का कोई फंड नहीं है, वार्ड का कोई फंड ही नहीं होता है। तो चापाकल का तो स्थिति खराब है, जल मीनार भी स्थिति इसी तरह का है। काम करता है नहीं करता है? कनेक्शन सब जगह गए हैं कि नहीं? कनेक्शन तो सर ये स्थिति है जल मीनार का कि जल मीनार अगर आप 1 नंबर वार्ड से शुरू कीजिएगा, 14 तक जाइएगा, तो जल मीनार का जो चौताल बना है सर, किसी में टाइल्स लगा है, किसी में प्लास्टर हुआ है, यानी ठेकेदार बिल्कुल मनमानी किया है। उसके ऊपर पंचायत में मुखिया का कोई रोल नहीं हुआ कि उसको हम कैसे गाइडलाइन करें, जो कि एक योजना सेम बजट अलग अलग तरीके कैसे हुआ, तो गाइडलाइन नहीं हुआ। ठेकेदार अपनी मनमानी से काम किया है। डोभा निर्माण? डोभा निर्माण सर, हमको लगता है कि सारवा प्रखंड के अंदर अगर किसी पंचायत में काम हुआ तो वो रख्ती में हुआ है, सबसे ज़्यादा डोभा रख्ती में हुआ है। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पे बिजली की स्थिति क्या है? गांव से ग्रामीण पैसा उठाता है 100, 200, 500 करके और बिजली लाइन को दुरुस्त करता है। इसमें कोई, आज आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर लच्चर अगर तार का कनेक्शन है तो वो रखती पंचायत के अंदर है, जो कि एक आपको बताते हैं बनियाडी फीटर से जो बेहरा किनारे के लिए आता है सर, वो 11,000 तार बिल्कुल जर्जर हो जाता है। इतना खराब है जो कि मतलब कभी भी दुर्घटना हो सकता है। इसमें कोई एप्लीकेशन आप लोग? एप्लीकेशन सर बहुत दिए हैं और बहुत बार बोले हैं, सुनवाई कुछ नहीं? सुनवाई नहीं हुआ है। क्योंकि मूल कारण आपको बताते हैं सर, कहावत में है अगर पेड़ है, पेड़ का जड़ में मिट्टी डालो तो वो पेड़ मजबूत और सशक्त और दुरुस्त होता है। इस तरह से मैं आपको चैलेंज और खुले मंच में बोलता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से, अगर पंचायत का मुखिया अगर सशक्त और अच्छा बनेगा तो लाइट क्या, ये चापाकल क्या, हर एक काम एक नंबर में आएगा। सड़क की स्थिति कैसी है पंचायत में? सड़क की स्थिति सर ठीक ठाक है। अभी जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पक्की सड़क से उतर के कच्ची में आना पड़ा। आप कह रहे हैं ठीक ठाक है। कच्ची में आना पड़ा सर, यही तो हम बोल रहे हैं कि सर अगर सारा क्योंकि जैसे छोटे छोटे जो सड़क होते हैं 100-200 फीट 400 फीट तक, तो ये सब का मतलब जो पूरा खर्चा करने का ये मुखिया फंड में आता है पैसा। सर इस बार हम लोगों को सर्वे में पता चला है कि बहुत सारे फंड जो है यहाँ से वापस चले गए क्योंकि मुखिया के पास कोई प्लान नहीं था। इस सर बारे मैं में क्या और कहेंगे एक आप? बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, पंचायत में मुखिया का कहीं रोल नहीं है। यहाँ पे जो पंचायत का राजा है वो वजीर बन के बैठा है और जो पंचायत सचिव और रोजगार सेवक यहाँ का राजा बनकर घूम रहा है।
आप कहना चाहते हैं कि पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के हाथों की कठपुतली मुखिया बन रहे? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा इल्जाम है सर, सोच के बोलिए। मैं हम बोल रहा हूँ सर। ठीक है, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही जनता को संदेश देना चाहूँगा कि आप एक मौका दीजिए, अगर काम करेंगे तो दूसरे बार मौका दीजिए, और नहीं तो हमसे अच्छा जो होगा उसको मौका दीजिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता तो 5 साल के लिए फिर ठग जाएगी। मैं गिड़गिड़ाने के लिए नहीं आऊँगा। मैं भारत के 2 पुरुष का मैं कायल हूँ, और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि हर गरीब का पक्का मकान हो। तो पक्का मकान बनेगा कैसे? हम कहते हैं पंचायत से हम पक्का डाटा। मकान से एक बात और याद आ रही है मुझे कि इंदिरा आवास योजना, या कहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, तो उसका क्या स्थिति है गांव में? कितने सर- घर अलॉट हुए हैं यहाँ पे? सर, स्थिति इस तरह है, जब हम 2017 में जब आवास का निबंधन हो रहा था, 971 आवास का निबंधन किए, जो कि मैं उस दुख को नहीं भूलूंगा, वो मेरे साथ गुजरा है। मैं क्रिकेट की इस जिला के अंदर मैं बहुत बड़ा अपने आप में एक परिचित हूँ। उस दिन मेरा टूर्नामेंट था, मैं टूर्नामेंट को छोड़कर आया, मेरा पंचायत सचिव फ़ोन किया कि आज आवास का निबंधन होगा, इसलिए आपको आना होगा। हमने बीच में मैच को छोड़ा और आ गए। 971 का आवास का निबंधन सभी वार्ड मिलकर और पंचायत के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सब ने सहयोग किया, 971 आवास का निबंधन किए। दुर्भाग्य की बात है कि 971 में 434 रहा। 434 में ऐसे ऐसे व्यक्ति का नाम छूटा है जो देखिएगा तो दया आएगा। नहीं, पंचायत का तो सर्वे करेंगे, बिल्कुल कीजिए सर। और चुनाव के पहले ही नहीं, हम लोग चुनाव के बाद भी आएंगे, ये देखने के लिए कि जो जीतते हैं प्रत्याशी वो क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप देखिएगा। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामना कि आप पंचायत में मतलब जो है आपकी परिवार उठ रही हैं मुखिया के लिए। लेकिन अगर पंचायत में उठने के बाद और जीतने के बाद आपने काम नहीं किया तो आपके ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए सबसे पहले मेरा ही चैनल आएगा यहाँ पे। सर, मैं खुले इस बात मन के से लिए आप बोलता हूँ तैयार सर, रहिएगा। और आपको मैं चुनौती देता हूँ, केजरीवाल के दम पे काम करूंगा, अगर काम करूंगा तो दाम देना, और नहीं तो हमसे अच्छा जो होगा उसको चुन लेना। दाम से क्या मतलब है? बिल्कुल, काम का मतलब है कि आपके दिन रात आपके लिए दाम से मेहनत क्या करूं। मतलब है? दाम का मतलब फिर से हमको मौका दीजिए। अच्छा, मुझे लगा कहीं साइड से टेबल के नीचे। सर, साइड टेबल तो जिसका मन में है वो करे, लेकिन हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं। साइड टेबल तो नहीं रहेगा, फ्रंट टेबल भी नहीं रहेगा। हम लोग अगर जनता के लिए करेंगे तो तन मन धन से करेंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।